हेलो फ्रेंड्स, माय नेम रविंद्र कुमार। माय चैनल वायरल टॉप 10 क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो मोस्ट होता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इसको भी दिया जाता है, वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं पहले कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण होती है, जब जैसे लिख रहे हैं मैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन वो होती है जब प्रकाश की किरणें पहले ही माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम में ही वापस लौट जाने की घटना को, यानी कि जैसे प्रकाश, यानी कि देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम में ही वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश की कोई किरण होती है, मान लीजिए क्या है, ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब ये सूर्य, थोड़ा गाड़ी चलने रहती है इधर, तो आवाज़ होती रहती है, तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम में ही वापस लौट जाने की घटना को, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये सूर्य है। अब जब सूर्य के यह प्रकाश आ गया, मान लीजिए कोई सूर्य या लाइटें है, मान लीजिए ये लाइटें है, क्या है? ये लाइट है। अब इस लाइट को हम लोग बारेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु जरूर होगा। अगर किसी लाइट को, मान लीजिए हमारे क्या है? लाइट। अब इस लाइट को हम इस पर बारेंगे तो ये इस पर टकराएगा। अब टकरा कर इसी दिशा में चल जाएगा, अब किधर जाएगा नहीं, टकरा कर ये लौट जाएगा इधर। तो क्या कहेंगे? उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें पहले ही माध्यम में, ये क्या है? हमारी प्रकाश की किरण है, ये पहले ही माध्यम में, अब दोबारा नहीं हो रहा है कि लौट कर फिर आएगी इधर, यानी कि पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल अच्छा है, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है प्रकाश का परावर्तन का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है चांदी। अगर ये चांदी होता है, बहुत तेज़ी से उसमें, यानी कि कुछ ये चांदी है, चांदी पर जब प्रकाश पड़ता है तो इससे प्रकाश पड़ेगा, तो मान लीजिए ऊपर से प्रकाश पड़ता है, नीचे से नहीं, लाइट मारते हैं, तो ये चांदी है, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो सर्द एक ही माध्यम में लौट जाता है। सबसे अच्छा होता है प्रकाश का परावर्तन चांदी। आइए अब इसको जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में हमारा दिया है, कितने नियम दिया है? 2। कितने नियम दिया है? 2। तो आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं।
प्रकाश का परिवर्तन के नियम। तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है हमारा नियमित परिवर्तन, कि ये क्या होता है, नियमित परिवर्तन, और दूसरा हमारा होता है नियमित परावर्तन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि नियमित परिवर्तन क्या होता है। देखिए, नियमित परिवर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली और चिकनी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें, इसको लिख देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है, देखिए नियमित परिवर्तन हमारा क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें चिकनी, क्या दिया है यहाँ पर, चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरणें परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा मिरर है, चिकना, एकदम चिकना सतह है, मिरर नहीं, मान लीजिए चिकना सतह है, क्या है हमारा ये चिकना, एकदम चिकना सतह है, रुखड़ा उखड़ा कुछ नहीं है, क्या है, चिकना सतह। अब जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो केवल ऐसे ही जाएगी, केवल इसी तरह जाएगी, इधर उधर किसी तरह नहीं जाएगी, वह सीधी रेखा में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, परिवर्तित हो जाएगी, घूम घाम के कहीं भी प्रकाश डालिएगा वह परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं नियमित परिवर्तन। क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। अब आइए हम लोग आते हैं कि दूसरा नियम, या ये हमारा हुआ प्रकाश का परिवर्तन का फर्स्ट नियम हुआ। अब हम लोग आते हैं प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम। तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया है, आइए इसको भी लिख लेते हैं, अनियमित परिवर्तन। क्या है, अनियमित परिवर्तन। अगर इसको इंग्लिश में कही जाएगा तो इनरेगुलर कहते हैं, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि देखिए अनियमित परिवर्तन क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी, क्या, किसी रुखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरण यानी कि यहाँ इस तरह कहा गया है कि देखिए यहाँ पर दिया गया था हमारा चिकनी। अब यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरणें, क्या, जब प्रकाश की किरणें
किसी रुखड़ी एवं चिकनी सतह पर पड़ती है। यानी कि ये हमारा ये हो जाता है पहला ये हुआ नियमित परिवर्तन का। अब आते हैं, देखिए ये हमारा कौन सा सतह है, रुखड़ी। यहाँ पर हमें दिया गया था चिकनी, देखिए चिकनी सतह हो गया। अब यहाँ पर हमारा हमको क्या दिया है, क्या कह दिया है, देखिए यहाँ पर रुखड़ी। तो हमें ये रुखड़ी सतह होगा, ऊपर खाबर को रुखड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, समझ में ये रहा होगा, इतना कमज़ोर आप लोग है नहीं। देखिए रुखड़ी सतह हमारा हो गया। अब जब इस पर क्या कहा गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरणें परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए अगर प्रकाश, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। देखिए जब अगर प्रकाश इस तरफ पड़ेगी कभी इधर चल जाएगी, अगर इस तरफ पड़ेगी तो कभी इधर चल जाएगी, इधर से पड़ेगी तो इधर चल जाएगी, इधर से पड़ेगी तो इधर चल जाएगी। अगर ये ऊपर वाले भाग पर पड़ती है तो जिधर रहेंगे तो इधर चल जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अनियमित परिवर्तन। ठीक, तो जैसे कि आप लोग को इतना सारा समझ में आया होगा, तो आइए एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए हमारा क्या था, प्रकाश का परिवर्तन। इसको भी एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आपको यहीं तुरंत याद ही हो जाएगा। तो देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन के हमारा 2 नियम होते हैं। पहला नियम हम आते हैं नियमित परिवर्तन। तो नियमित प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है, क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो वह किरणें नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। यानी कि देखिए नियमित परिवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरणें नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। यानी कि सतह पर पड़ेगी, ये जैसी पड़ेगी इसी तरह घूम जाएगी इधर, ये इधर पड़ेगी फिर इधर जाएगी, क्योंकि इसका चिकनी और चमकीली सतह होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा में। दूसरा हमारा क्या है, नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन में देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरणें अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखिए ये रुखड़ी सतह हमारा है, ये सतह पड़ेगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है, इधर भी चल सकता है। अगर इधर से आएगा तो ये इधर चल जाएगा, अगर इधर से पड़ेगा तो ये इधर चल जाएगा, इधर से पड़ेगा इधर आएगा। इसका अनियमित होता है, जिसी ने तो इसी तरह। तो देखिए हमारे ये रुखड़ी हुआ, ये सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए समय इस ओवर हो गया है, तो आपको इसके अगले चैप्टर में हमारा होता है प्रकाश, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में देखेंगे, ये हमारा हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए अब इसको इतने ही रहने देते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। देखिए आइए हेडिंग डालते हैं। आप लोग भी अगर कॉपी लेकर बैठे हैं तो हेडिंग डालते जाइए। ठीक, क्या है आज का हेडिंग हमारा, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। तो देखिए समतल दर्पण एक, आइए हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण चित्र के द्वारा बनाकर हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा किस तरह प्रकाश का परिवर्तन होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो आइए उसको समझते हैं, आज देखते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण है तो देखिए समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिसके बिना हमारा प्रकाश का परिवर्तन समझना मुश्किल हो जाता है। तो आइए उसी नियमों को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए देखिए ये हमारा क्या कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। कौन सी किरण होती है, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश से आती है वो कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये आप जब सूर्य के प्रकाश से आएगी और समतल दर्पण पर पड़ेगी तो ये परिवर्तित हो जाएगी। तो हम इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर।
देखिए ये कौन सा हुआ किरण, यहाँ पर क्या होगा हमारा आपतन बिंदु, क्योंकि प्रकाश की किरणें आती है तो पहले कहाँ पड़ती है, आपतन बिंदु पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा, ये है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। देखिए कितने तथ्य हमारे हुए, 1 2 3, हमारे 3 हुए। एक और होता है जो होता है, अगर आपतित किरण और अभिलंब के आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम एक अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिलंब। ये क्या है हमारा, अभिलंब। तो इधर क्या बनेंगे, कोण। क्या बनेंगे, कोण। तो इसको परिभाषा मैं उतना जल्दी से नहीं लिखवा पाऊंगा, तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। अब देखिए इसको बारी बारी से हम समझते हैं कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ये सब क्या होती है ये देखते हैं। तो हमारा क्या है, इसको मैं बगल में बना देता हूँ। देखिए हो गया। अब देखिए हम देखते हैं पहले कि आपतित किरण क्या होती है। यानी कि देखिए आपतित किरण क्या होती है, डालते हैं हम लोग हेडिंग। आपतित किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। बस शॉर्ट इसलिए यही होता है हमारा। जब ये देखिए प्रकाश है, प्रकाश की रोशनी है, जो प्रकाश की किरण हो, वो किरण पड़ती है, इस पर कहाँ पड़ती है, दर्पण सतह पर। तो ये आती है तो क्या कहलाती है, आपतित किरण। आती है तो क्या कहलाती है, आपतित किरण। वो दर्पण पर आएगी तो इसे कहते हैं आपतित किरण। इसका यह तो यानी कि जब प्रकाश की किरण है, मैं हाल ही लिख रहा हूँ, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं, देखते हैं परावर्तित किरण क्या होती है। परावर्तित किरण यानी कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर पड़कर और आपतन बिंदु से होकर परावर्तित हुए थे, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि जब प्रकाश की किरणें आपतन बिंदु से आते हुए दर्पण की सतह पर पड़ती है, जहाँ आपतन बिंदु होती है, और वहाँ से परावर्तित हुए तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम लोग आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु, इसको भी देखते हैं कि आपतन बिंदु क्या है। तो आपतित के वह बिंदु, परावर्तक सतह पर वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरणें पड़ती हो, क्या होती है, यानी कि परावर्तक सतह पर वह बिंदु जहाँ पर, देखिए परावर्तक सतह हमारा हुआ ये, इस पर वह बिंदु होता है जहाँ पर ये आपतित किरणें पड़ती है। क्या उस किरणें आपतित किरणें, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए इसमें हमको कोण बनाना है। क्या बनाना है, कोण। तो हमको कोण बनाने के लिए क्या करना होगा, कोण इस पर बनाएंगे तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, बता सकते हैं। तो आइए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए कोण बनाने के क्या होंगे, पहले हम इस पर अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिलंब। ये हम डाल दिए अभिलंब, सोच नहीं है, क्या हुआ, अभिलंब। तो इसको यानी कि देखिए, तो इसमें कितने कोण बने हमारे, 2 कोण। तो इसको देखिए अभिलंब क्या किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए आपतित किरण, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया लंब, आपतित किरण और अपरावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अब क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आइए देखते हैं अभिलंब कितने, इसमें देखिए इसमें कितने कोण बनते हैं, 2 कोण। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपतित होती है तो आपतित वाले कोण पर बनिए, तो इसको कहते हैं आपतन कोण।
क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण किससे सूचित किया जाता है? कोण आई से। किससे सूचित किया जाता है? कोण आई से। अब इसमें हमारा होता है ये कौन सा कोण बनेगा? देखिए क्योंकि ये परिवर्तित होती है, ये इससे परिवर्तित होती है तो इससे परावर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। तो ये हमारा होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण है? इसे हम सूचित करते हैं कोण आर से। किससे सूचित करते हैं? कोण आर से। तो हमारा जितने भी कोण थे वो सब इसको समझा दिए हैं इस पर। अब हम लोग आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आइए आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं? इसको भी मैं कर दे रहा हूँ। देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताइए करूँगा। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए पहला हमारा होता है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण तथा होता है। देखिए यानी कि हमारा पहला नियम होता है क्या? यानी कि देखिए पूछता है, ये बहुत मोस्ट होता है, ये हमारा बहुत मोस्ट वीवीआई है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से देता है। तो ये पूछता है हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला देखिए, पहला हमारा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तलों में होते हैं। यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तलों में होते हैं। किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो हमारा होता है ये समतल दर्पण है, तो ये कौन सा होता है? आपतित किरण। ये कौन सा होता है? जो आती है आपतित किरण, जो जाती है जो परावर्तन यानी कि परावर्तित लौट जाते जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए तो ये हुआ हमारा आपतित, ये परावर्तित और ये हुआ आपतन बिंदु। यानी कि तीनों एक ही तल में है ना, तीनों ये तीनों एक ही तल में है। तो इसको तो इसे ही बताया गया है पहला नियम। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आइए हम लोग नियम आते हैं। दूसरा होता है, क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। यानी कि देखिए ये देखिए इसमें आपतन कोण कहाँ हमारा बनेगा? एक अभिलंब खींचेंगे डालेंगे। देखिए ये हुआ हमारा O, इसको लिखेंगे A, इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे N। ठीक, यानी कि ये हमारा कौन सा कोण है? किससे सूचित करते हैं? आपतन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? I से। ये हमारा I कोण है। अब परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं हम लोग? इधर लिखता हूँ, इधर कहाँ जा रहा है? R से। किससे सूचित करते हैं? R से। तो इसको हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि कोण I बराबर
कोण आर होता है। देखिए यही दोनों होता है, वेरी वेरी मोस्ट अथु है इसका, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट है, क्योंकि ये दो दो फिक्स है कि दोनों पूछता है, हमेशा हर बार डालता रहता है। जिसे देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तलों में होते हैं। और हमारा दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कोई कोण आर, यानी कि आपतन कोण का कोण होता है आई, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स,